नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में 2 एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूँगा। एक एग्ज़ाम्पल शादी और डाइवोर्स से रिलेटेड है और एक पर्सनल कुंडली पर आधारित है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला एग्ज़ाम्पल जो है, वह एक जातक मेरे पास आया था और अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहता था। बगैर कुछ कहे सिर्फ वह अपनी बारे में कुछ जानना चाहता था। जब उसका चार्ट बनाया और चार्ट को देखा तो उसमें पाया कि उनके लगन में ही, जो कि तुला लगन है, उसके अंदर ही गुलिका और मांडी थे। तो इससे एक चीज़ तो लगी कि जातक अपने आप को लेके बहुत परेशान है, द्विधा में है। क्योंकि जहाँ पर भी गुलिका और मांडी होते हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ उस भाव से संबंधित जातक को रहती हैं। तो ये चार्ट में जब उससे देखकर उससे कुछ प्रश्न करना शुरू करे कि ताकि पता चले कि चार्ट जातक का ही है, तो पहला प्रश्न मैंने उससे पूछा, क्या आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हैं? तो जातक ने बताया कि नहीं, मेरे अपने छोटे भाई से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आपका जॉब जहाँ पर आप करते हैं, वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट या पोजीशन अच्छी है? तो वो जातक ने कहा वह भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है और उसे वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इन दोनों प्रश्नों को जब मैंने उसके सामने रखा तो मैंने पाया था कि तीसरे घर से और छठे घर से संबंधित जो स्वामी है, वह गुरु है और गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है। साथ में शनि है और सूर्य भी है। तो इन सब के जानने के बाद फिर जातक ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरी शादी के बारे में आपको क्या दिखता है? तो मैंने जातक से पूछा कि आपकी शादी को लेकर समस्या दिखती है। तो जातक ने कहा, हाँ, मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि वह कैसे इस कुंडली से दिखता है। हम पहले D1 चार्ट से देखेंगे, करस्पॉन्डिंग उसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको D9 चार्ट में भी दिखेगा और यही सब प्रॉब्लम बाद में आपको विनाष्टक में या इन भाव से संबंधित प्रॉब्लम विनाष्टक या सर्वाष्टक वर्ग में भी दिखेगी। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 7वें घर का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है और हम वृश्चिक राशि का स्वामी केतु को भी मानते हैं। मैं भी मानता हूँ और कुछ और एस्ट्रोलॉजर भी मानते हैं। वह जाके 4th हाउस में बैठा है। अगर आप देखेंगे भी तो भृगु बिंदु भी इस जातक का 4th हाउस में है। यानी यह अपने घर के बारे में, सुख सुविधा के बारे में थोड़ा-सा परेशान है या उसको लेके इसका मतलब मेन टारगेट है कि वह अपना कैसे इन सब रिसोर्सेज़ को जुटाए। इस जातक का जो शादी हुआ वह केतु की अंतर्दशा में ही हुआ 2008 में और इससे देख सकते हैं कि भई 7वें घर का स्वामी मंगल अपने ही भाव में अपने ही घर में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड हम केतु को भी मानते हैं। तो इससे एक संबंध हो गया कि शादी होने की पूरी संभावना और परिवार बढ़ने की संभावना, घर बसने की संभावना इस अंतर्दशा में है। लेकिन जैसे ही इनकी बुध की अंतर्दशा शुरू हुई, क्योंकि बुध इनके लगन में बैठा है और वह भी गुलिका मांडी में बैठा हुआ है। तो गुलिका मांडी भी बेसिकली वहीं पर है। गुलिका मांडी डीएक्टिवेट हो गई जब बुध की दशा हुई, तब इनका डाइवोर्स हो गया और यह डाइवोर्स इनका मिडल ऑफ 2011 में हुआ। तब से यह इस चिंता में है क्या इनकी दोबारा शादी होगी
तो कब होगी। वह देखने के बाद यह पता चलता है कि तुरंत तो अभी इनका कोई नहीं, क्योंकि अभी इनकी अंतर्दशा जो महादशा है वह शुक्र की चल रही है, इसमें थोड़ा अभी डिले है। उसके बारे में मैंने उनको नहीं बताया है। मेरा कहने का मतलब और इस चार्ट को डिस्कस करने का है कि भाई हम ये कैसे देख सकते हैं कि इस चार्ट से कि जातक की शादी भी हुई, जातक का डाइवोर्स भी हुआ और उसके अपने छोटे भाई से या नौकरी से संबंधित भी परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि व्यवसाय के हाउस में भी चंद्र और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। 10th हाउस में राहु भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो यह भी एक तरह का चंद्र ग्रहण लगता है। इसी तरीके से ये हमने सब देखा है D1 में। अगर D9 से हम बेसिकली शादी भी देखते हैं, पार्टनरशिप भी देखते हैं, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, और जहाँ केतु बैठता है वह रिश्ता हिलता रहता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे कहते हैं कि ना ही रिश्ता निभाया जाए और ना ही छोड़ा जाए। तो इसमें और भी कुछ हम देख सकते हैं कि भी उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है या उसकी अंतर्दशा प्लेनेट की कैसे आई। तो इसमें दिखता है कि भी हाँ, इनकी शादी में दिक्कतें आई हैं। और सर्वाष्टक या अभिनाष्टक वर्ग में भी देखेंगे तो यहाँ पर 25 ही पॉइंट मिले हैं। नॉर्मली 28 हो तो जीवन थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन 28 से कम हो तो दिक्कतें आती हैं। तो यह एक एनालिसिस हमने इस जातक का किया है और इसे कहा है, कुछ उपाय बताए हैं और इसे कहा है कि कुछ इंतज़ार कीजिए और अभी इस बात की जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको शादी अभी ही करनी है। तो यह एक पहला एग्जाम्पल है जहां मैंने बताया कि भाई जातक की शादी हुई, शादी के बाद डाइवोर्स हुआ और अभी जॉब में भी थोड़ा स्ट्रगल है। जॉब चल रही है क्योंकि ये इंजीनियर हैं बेसिकली और एक अच्छी जगह पर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब में लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रहती है काम से संबंधित। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर, तो नेक्स्ट चार्ट में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको स्टॉप करेंगे। यह दूसरा चार्ट है। इसमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जातक बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और वह एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, तो क्या जातक सरवाइव करेगा? क्योंकि डॉक्टरों ने तो एक तरह से उन्हें पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप पर्सन कुंडली के द्वारा इसको जरा देखिए। तो पर्सन कुंडली जब लगाई गई, चंडीगढ़ में ही लगाई गई है और 3:23 पे लगाई है, 2 नवंबर को लगाई है। उस टाइम पे जो लगन उदित हुआ, आप देख सकते हैं कि 12 नंबर का मीन राशि का लगन उदित हुआ है। और मीन राशि का लगन जब उदित होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती ही है। इसी में अगर हम देखेंगे तो इसका जो बाधक भाव मारक स्थान ही होता है, सप्तम ही इसका बेसिकली बाधक स्थान होता है और ये मारक स्थान भी होता है और इसका स्वामी भी बुध बना है, जो खुद 8th हाउस में अष्टम भाव में है और रेट्रोग्रेड है। और 6th हाउस का स्वामी सूर्य भी बुध के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इससे तो यही लगता था कि भाई थोड़ी सी समस्या तो है, क्योंकि जातक हॉस्पिटल में भी एडमिट था और ट्रीटमेंट चल रहा था। और 12th हाउस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मांडिक आया है और गुलिका 11th में आया है, लेकिन दोनों ही 12th और 11th यानी 11वें और 12वें भाव का स्वामी शनि है, जो लगन को भी तीसरी दृष्टि से देख रहा है। तो इसमें तो यही लगता था कि भाई जातक को इस टाइम पे गंभीर समस्या है और वह स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जिस दिन का चार्ट बना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य की ही महादशा चल रही थी, बुध की अंतर्दशा चल रही थी और शनि की प्रत्यंतर दशा थी और राहु की सूक्ष्म दशा थी
तो और मंगल की प्राण दशा थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल सेकंड हाउस में इसका स्वामी लगन में ही बैठा है, वह भी रेट्रोगेट होकर। कुछ उनको खाने की समस्या हुई थी जिसके साथ बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो मंगल यहाँ पर रेट्रोगेट है, लगन में ही बैठा है। और जब मुझसे पूछा गया कि भाई कितनी आप संभावना कहते हैं, हमने कहा कि भाई ये तो देखो ईश्वर के हाथ में ही है, पर चार्ट से तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इन 2 चार्टों के द्वारा मैंने आज अपना दूसरा वीडियो बनाया है, जो आप सबको शाम तक मिलेगा आज ही। तो अगर आपको पसंद आए तो इस पे भी वैसे ही फीडबैक दीजिएगा जैसे पहले दी हैं आपने। तो मेरा आपसे यही है कि भाई आप इसको देखें। और मैं अभी स्टार्ट किया है, अगर आपको इसको कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस मेरे मोबाइल नंबर पे 9878485465 या ईमेल unnati@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। आपसे यही निवेदन है कि भाई मैं शुल्क के साथ ही आपकी कुंडली देख पाऊँगा। अगर कोई बच्चा छोटा है और बहुत ज़रूरी है, उसकी हम विदाउट शुल्क भी देख देते हैं कुंडली। लेकिन अगर आप अ, अच्छे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। तो आपको पेमेंट का लिंक या जहाँ पर आपको पेमेंट जमा करानी होगी, उसका लिंक भेज दिया जाएगा। और फिर आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बता देंगे, और आपके कोई और भी प्रश्न होंगे तो उनका भी जवाब देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय भारत।